दुर्गा सप्तशती ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का नाम नहीं है। असल में ये मुक्ति की राह पर चलने वाले हर साधक के लिए एक नक्शा है, एक रोड मैप। तो आइए आज हम इसी नक्शे के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ की यात्रा किसी गहरे उपदेश या प्रवचन से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही गहरे संकट से। कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक है राजा सुरथ, जिनका सब कुछ, उनका पूरा राज्य छिन गया है, और दूसरे हैं व्यापारी समाधि, जिसे उसी के परिवार ने घर से निकाल दिया है। मतलब दोनों ही पूरी तरह से टूटे हुए, निराशा और भ्रम की स्थिति में हैं। तो अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ये दोनों पहुंचते हैं ऋषि मेधस के आश्रम, और ऋषि उन्हें बताते हैं कि उनके इस दुख का असली कारण है महामाया। अब ये महामाया क्या है? ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है, एक ऐसा लौकिक भ्रम जो बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों को भी मोह के चक्कर में फंसा देता है। तो ऋषि उन्हें कोई आसान सा हल नहीं देते, बल्कि वो उन्हें एक नक्शा थमाते हैं जिससे वो अपनी इस हालत की जड़ को खुद समझ सकें। और ये नक्शा, ये मैप और कुछ नहीं बल्कि पवित्र ग्रंथ दुर्गा सप्तशती ही है। इस ग्रंथ में पूरे 700 शक्तिशाली श्लोक हैं। सोचिए, 700 वर्सेस जिनकी गूंज सदियों से चली आ रही है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई अकेली हवा में लिखी गई किताब नहीं है। इसका स्रोत है मार्कंडेय पुराण, और इसकी जो पूरी बनावट है वो एक डायलॉग है, एक संवाद उन्हीं ऋषि, राजा और व्यापारी के बीच जिनकी कहानी से हमने ये बात शुरू की थी। अब ये जो सप्तशती है ना, इसकी बनावट 3 हिस्सों की एक यात्रा की तरह है, और हर हिस्सा एक बहुत बड़े युद्ध की कहानी कहता है। लेकिन रुकिए, ये युद्ध बाहर नहीं, ये हमारे अंदर लड़े जाते हैं। इन 3 कहानियों को चरित्र कहा जाता है, और इनको सिर्फ पौराणिक कथाएं समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये हमारे अंदर होने वाले साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के, आप कह सकते हैं, रोड मैप हैं। हर एक युद्ध हमारे मन की एक बहुत बड़ी बाधा को पार करने का प्रतीक है। देखिए, पहला चरित्र जो तमस गुण से जुड़ा है, वो हमारे अंदर के आलस, क्रोध, लालच जैसी भारी चीजों पर जीत का प्रतीक है। फिर आता है रजस, यानी एक्शन, पैशन, हमारा ईगो। मध्यम चरित्र इससे डील करता है। और आखिर में सत्व, यानी अच्छाई। लेकिन अच्छाई में भी एक पियाज हो सकता है, कंप्लेसेंसी, एक सूक्ष्म अज्ञान। और तीसरा चरित्र हमें उससे भी पार ले जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है महिषासुर का। हम सबने कहानी सुनी है, लेकिन ये सिर्फ एक भैंसे जैसे दिखने वाले राक्षस की कहानी नहीं है। महिषासुर प्रतीक है हमारे स्टबर्न ईगो का, हमारे अड़ियल अहंकार का। और उस पर देवी की जो विजय है, वो ये दिखाती है कि कैसे एक फोकस्ड आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे उस ईगो पर काबू पा सकती है। तो ठीक है, ये भीतरी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इन्हें लड़ने के लिए तैयारी कैसे हो? इसके लिए ये ग्रंथ हमें कुछ बहुत प्रिसाइज रिचुअल्स, कुछ तरीके बताता है। एक पूरे टूल किट की तरह समझ लीजिए इसे। न्यास इसका एक बहुत सेंट्रल प्रैक्टिस है। इसका सिद्धांत बहुत गहरा है। देवो भूत्वा देवम यजेत, मतलब देवता की पूजा करने के लिए पहले खुद देवता बनना पड़ता है। इस प्रोसेस में साधक अपने ही शरीर को एक पवित्र वेसल, एक मंदिर बना लेता है। और ये अनुशासन देखिए, सिर्फ कोई बाहरी दिखावा नहीं है। नियम बहुत सख्त हैं। पाठ करते हुए ध्यान नहीं भटकना चाहिए, यहाँ तक कि एक जम्हाई या छींक भी मना है। और अगर पाठ बीच में रुक गया तो पूरा का पूरा चैप्टर फिर से शुरू करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता इस साधना की आत्मा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, 700 श्लोक, इतने कड़े नियम, कोई इस ग्रंथ की असली शक्ति तक पहुंचेगा कैसे? और यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। परंपरा ये मानती है कि इस पूरे शास्त्र की शक्ति पर एक ताला लगा हुआ है। ये अपने आप नहीं मिलती, इस ताले को खोलना पड़ता है। एक दूसरे स्तोत्र में तो साफ साफ चेतावनी दी गई है कि जो इस चाबी के बिना सप्तशती का पाठ करता है, उसे कोई फल नहीं मिलता। उसकी हालत ठीक वैसी है जैसे कोई घने जंगल में अकेले रो रहा हो, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। तो वो चाबी क्या है? वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। यही वो मास्टर की है जिसे साधक सप्तशती का पाठ करने से पहले पढ़ते हैं। यही वो कुंजी है जो पूरे ग्रंथ की शक्ति को, उसके मंत्रों को जगा देती है। तो ठीक है, चाबी मिल गई, ताला खुल गया।
अब जब साधक इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करता है तो उसे मिलता क्या है? ये यात्रा उसे लेकर कहाँ जाती है? और मंजिल सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आध्यात्मिक शांति नहीं है। सप्तशती का वादा है कि जो कोई भी इस नक्शे को फॉलो करेगा उसे जीवन के हर मैदान में टैंजिबल सक्सेस यानी ठोस सफलता मिलेगी। परंपरा में तो ये भी बताया गया है कि अलग अलग चैप्टर्स का पाठ खास तरह के नतीजों के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई कानूनी मामले में फंसा है तो कुछ खास अध्याय हैं। किसी को मन की शांति चाहिए, एंग्जाइटी से राहत चाहिए, उसके लिए पहला अध्याय है। मतलब हर समस्या के लिए एक समाधान इसमें मौजूद है। आखिर में इस ग्रंथ को सिर्फ एक किताब कहना सही नहीं होगा। इसे कहा गया है आत्मा की अपने असली घर तक की यात्रा का महाकाव्य। तो ये पूरा रास्ता हमें दिखाता है कैसे हम अपने तमस यानी जड़ता पर काबू पाएं, अपने रजस यानी अहंकार को सब्लिमेट करें और फिर सत्व के सूक्ष्म अज्ञान से भी परे चले जाएं। ये यात्रा विरोध से शुरू होकर समृद्धि से गुजरते हुए हमें अंतिम ज्ञान तक ले जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये प्राचीन ग्रंथ बंधन से मुक्ति का एक नक्शा है, तो आज हमारे अपने जीवन में, हमारे रास्ते में वो कौन से राक्षस खड़े हैं जिन्हें हमें पार करना